मेरे से मत पूछो तो अच्छा है, नहीं तो आप भाग जाओगे यहाँ से। मैं तो नहीं भागने वाली हूँ, यहाँ पे बहुत भीड़ खड़ी हुई है, ये जरूर आपको भगा देगी। ये मुझे कोई सा भी कोई कुछ नहीं किया, आप ही भाग जाओगे। तेरी मूंछों में खटमल के अंडे छोड़ दूंगी। नहीं, औरत नहीं डायन हूँ मैं। दीपू दास ने क्या कर दिया बांग्लादेश में? वो धर्म पे बोला है ना, कुछ बात बोली हमारे धर्म पे बोलेंगे तो कट्टरपंथी उनको जला देंगे, उनको मारेंगे, इस तरीके से करेंगे। जो अंधभक्त झूठा आरोप लगाया गया था, दीपू दास पे झूठा आरोप लगाया गया था, बाद में खुद वहाँ की पुलिस ने ये चीज बोली है। देखो, जो अगर किसी ने भी कुछ कराया है उस पर प्रशासन एक्शन लेगा, ठीक है। अगर वो गलत हुआ है वो प्रशासन देखेगा। हम यहाँ के, हमें यहाँ की पता है। अगर वहाँ पे ऐसे करके किसी मुसलमान भाई को जलाया गया था तो ये चुप रहते? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बताइए। अगर इसी तरीके से मुसलमान भाई को जलाया गया होता, इनका ऐसा कहना है, तो क्या आप लोग चुप रहते? हमने इस चीज पे क्या, तू ही बोल पहले। बांग्लादेश का सवाल आप कुछ बोलिए, जो हुआ वहाँ गलत हुआ। आप वहाँ के मुद्दे को उठा रही हो, बांग्लादेश को लेकर बात करो। बांग्लादेश को लेकर बात नहीं करें, वो तो गलत है। गाजा फिलिस्तीन की बात हो सकती है, यहाँ पे गाजा और फिलिस्तीन को लेकर धरने प्रदर्शन हो सकते हैं, तो बांग्लादेश में गलत है, वो गलत है, गलत है। आप वहाँ के मुद्दे क्यों उठा रही हो? तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है। दोस्तों, जब कभी भी ऐसी वीडियो सामने आती है तो देश की चिंता होने लगती है। क्यों? तो क्या हुई? खाते हैं इस देश का, लेकिन वफादारी न जाने किसके लिए है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके इनके लिए 2 शब्द लिखिए। की जा सकती है, क्योंकि बांग्लादेश में जो दीपू दास है उनको भी धार्मिक तौर पे मारा गया है। उनको इसलिए कट्टरपंथियों की भीड़ ने अपना शिकार बना लिया क्योंकि वो हिंदू थे। तमाम सारे सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, तमाम जगह जो संख्या है वो हिंदुओं की घटती जा रही है। और इस पर चर्चा करने की भी जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के जितने भी हिंदू हैं उनको यहाँ पे बुला लेना चाहिए, और रोहिंग्या घुसपैठिए जो धार्मिक प्रताड़ना सहकर नहीं आए हैं बांग्लादेश से, उनको वापस वहाँ पे डिपोर्ट कर देना चाहिए। तमाम लोगों से सवाल का जवाब लेने, क्या नाम हुआ सर आपका? समीर। समीर, यही सही है समीर? मेरे से मत पूछो तो अच्छा है, नहीं तो आप भाग जाओगे यहाँ से। मैं तो नहीं भागने वाली हूँ, यहाँ पे बहुत भीड़ खड़ी हुई है, ये जरूर आपको भगा देगी। ये मुझे कोई सा भी कोई कुछ नहीं किया, आप ही भाग जाओगे। पूछ लो। ये तो आप धमकी दे रहे हैं। जाओगे भाई मुझे? ये तो धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं आप। मैं नहीं बोल सकता ना। आप मीडिया वालों को धमकी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं बोलना है तो मना कर दीजिए, बट ये मत बोलिए कि मैं भाग जाऊंगी, ये फिर गुंडागर्दी हो जाएगी सर, ये गुंडागर्दी हो जाएगी फिर। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद फारूक। फारूक जी, बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ इसके बारे में शायद आपने फेसबुक पे देखा होगा, सोशल मीडिया कहीं पे देखा जरूर होगा। दीपू दास को किस तरीके से कट्टरपंथियों की भीड़ ने अपना शिकार बनाया और मारा, उसके बाद में उनको बीच चौराहे पे जला दिया गया बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में अभी ये जो चीजें ये लगातार हो रही है, लगातार किसी का कलावा देख के, किसी को ये सारी चीज देख के टारगेट किया जा रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान का मुस्लिम इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैम, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके साथ हम ना हैं, बिल्कुल भी। वो हिंदू हो या कोई मुसलमान हो, कोई से भी अगर मजहब हो, मजहब से हमें कोई लेना देना है। अगर कोई गलत हो रहा है अपने हिंदुस्तान में ही हो, बांग्लादेश में ना हो, अपने हिंदुस्तान में ही, अगर कुछ गलत है तो वो गलत है हमारे लिए, बिल्कुल। उसके लिए जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और जो दोषी है उसके लिए सजा भी मिलनी चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अपने देश के जो कई सारे मुस्लिम लोग हैं वो गाजा फिलिस्तीन के लिए रोड पे उतर जाते हैं, और जब भी पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ में होता है या फिर बांग्लादेश में होता है, जब भाईचारे की मिसाल देते हैं तो उनको लेकर कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? उनको लेकर जब सवाल पूछा जाता है तो सवालों के जवाब से बिल्कुल होना चाहिए, करना तो बेकार है, करना बेकार है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो गलत चीज़ है, मगर ये है जो धर्म पे हमारे बोलते हैं जो, और योगी सरकार कुछ नहीं करती। अगर हम बोल जाए ऐसे तो हमें जेल में डाल देगा योगी। बोल दिया, बोलते हैं, डालते हैं। देश की बात कर रही हूं सर। बांग्लादेश की तो गलत है ये। दीपू दास ने क्या कर दिया बांग्लादेश में? वो धर्म पे बोला है ना, कुछ बात बोली हमारे धर्म पे बोलेंगे तो कट्टरपंथी उनको जला देंगे, उनको मारेंगे, इस तरीके से करेंगे। जो अंधभक्त झूठा आरोप लगाया गया था, दीपू दास पे झूठा आरोप लगाया गया था, बाद में खुद वहाँ की पुलिस ने ये चीज बोली है। नहीं, वो तो बताओ, ये जो अंधभक्त रोज दिल्ली में गाली बकते हैं जहाँ मस्जिद पर आके, ये जो हम इनके भगवान को ना किसी को कुछ कहते हैं ना गाली बकते, कभी हमारी वीडियो दिखाई अपलोड हो तो बताओ। ये जो आए दिन गाली बकते रहता हमारे नबी के सामने, ये वो फलाना, बताओ। ये देवा, ये बाबा बाटली चीज ही ऐसी है साला, बड़े बड़े उतर जाते। चीज को बताओ। फिर वो कौन है जो महादेव पे लगा देते, वो कौन है जनाब? सरकार कहाँ गई फिर? कहाँ गई? कौन सी सरकार है? योगी पे लगा देते, वो योगी सरकार है, कहाँ गया वो? जो योगी सरकार सबसे बेस्ट है, बताओ कहाँ गई? कौन सी सरकार है वो? कौन सी सरकार कर रही है जो बांग्लादेश में हो रहा है? नहीं, सरकार कौन सी है वो फिर? नहीं, जो बांग्लादेश में हो रहा है इसको लेकर दलालों को खत्म नहीं कर रही है, जो हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, इन दलालों को सरकार खत्म नहीं कर पा रही। और अगर हम कुछ एक्शन ले लें तो हमें जेल में डाल देंगे। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आपने यहाँ को लेकर बात करनी शुरू कर दी। मैं बांग्लादेश को लेकर बात कर बता रहा हूँ, मैं यहाँ की भी बता रहा हूँ। बांग्लादेश में गलत हुआ, मैंने क्या नहीं गलत हुआ वहाँ।
तो क्या करना चाहिए उन कट्टरपंथियों को? क्या सजा पकड़े जाए, जेल में डाले। जेल में डालें? हाँ, और क्या? लोग कह रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिम घुसपैठिए रह रहे हैं जो बांग्लादेश से भाग के आए, उनको उनके देश में भेज देना चाहिए। और जो बांग्लादेश में हिंदू जो धार्मिक तौर पे प्रताड़ित हैं, उनको धर्म देख के टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है। जितने भी हिंदू बहन बेटी हैं उनके साथ में रेप बलात्कार किया जा रहा है, उनको यहाँ पे बुला लेना चाहिए। आपके हिसाब से होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, बुलाना चाहिए। इन दलालों को भगाना चाहिए यहाँ से, जो हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। सरकार नहीं करवा रही, ये हमारे तुम्हारे जैसे करवा रहे हैं। अन्य भाईचारा है हिंदू मुस्लिम में। तो देखिए, मैंने आपसे सवाल किया, इसमें आपको एक भी पॉइंट ऐसा लगा जिसमें हिंदू मुस्लिम हो रहा है? मुझे आप खुद बता दीजिए। हो ही रहा है बिल्कुल, जब गाली कैसे हो रहा है? ये जो जहाँ वहीं पर देख लो रोज। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ सर, वो आप कहीं से भी लेके आ जाएंगे, उसका फिर मैं जवाब देते हुए फिरूंगी, फिर बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक चला जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ नेपालियों के लिए भी कानून बनना चाहिए। घुसपैठ करके आ जाता अरे तो वही तो कह रहा हूँ, घुसपैठिए मुश्किल से आता है। हिंदुओं को यहाँ की नागरिकता दी जाएगी जो पाकिस्तान दी जाएगी फिर? क्यों दी जाएगी फिर? मुस्लिमों के 57 देश है, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। हम लोग तो बिहार में चाहते हैं कि योगी जी हमारे बिहार में आए। यूपी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मध्य प्रदेश में 20 साल से शिवराज सिंह चौहान थे, देख लेना मध्य प्रदेश जाके। गुजरात में 20 साल मोदी जी राज करके आए, उसके बाद भूपेंद्र पटेल राज कर रहे। गुजरात की सिचुएशन देखो। अडानी के खिलाफ क्यों नहीं जा रहे हो तुम? अडानी के खिलाफ क्यों नहीं जा रहे हो? बाड्रा के खिलाफ तो गई बीजेपी, अडानी के खिलाफ कब गई? घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही उत्तर प्रदेश में, जितने भी रोहिंग्या वो तो हर कहीं हो रही है। 5000 में, 6000 में, 7000 में, 8000 में, ज्यादा से ज्यादा 9000, इससे ज्यादा नहीं है। 20 साल पहले आप 4000 महीना कमा रहे थे, आज आप 40000 महीना कमा रहे हो, तो क्या है कि महंगाई? 20 साल पहले आप 4000 महीना कमा रहे थे, आज आप 40000 महीना कमा रहे हो, तो क्या है कि महंगाई? किस बात की? अच्छा सर, मुद्दे पे आते हैं। देखिए सर, मुद्दे पे आते हैं। 2027 में क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किस आधार पे सरकार है? अगर वो सत्ता परिवर्तन होता है तो किस आधार पे होगी? अगर योगी जी की सरकार आती है तो किन मुद्दों पे आएगी, ये बताइए। हमारे जो लोग हैं हमारे देश में 70% 60% करप्ट लोग हैं, वो चाहते हैं कि करप्ट ही रहे हम, और उसे लेन पे लाने के लिए कोई सरकार उतरी है तो उसका विरोध करते हैं। अरे वो किसके खिलाफ कहलाते हैं? जो टैक्स नहीं दे रहा है, जो जीएसटी नहीं दे रहा है, जो नोट में चोरों के खिलाफ तो है। और सोकार क्यों के खिलाफ, अडानी के खिलाफ क्यों नहीं जा रहे हो तुम? अडानी के खिलाफ क्यों नहीं जा रहे हो? बाड्रा के खिलाफ तो गई बीजेपी, अडानी के खिलाफ कब गई? लाखों लोग हैं ऐसे, अडानी क्या लाखों करोड़ों लोग हैं ऐसे जो टैक्स नहीं देते, अरबों रुपया कर लिया। यार 1-1 रुपए में जमीन बेची जा रही है, विरोध क्यों नहीं करते हो तुम? विरोध करो ना अडानी का। योगी जी ने क्या कर दिया आप बताएंगे? योगी जी ने उत्तर प्रदेश में सरकार की बात कर रहे हैं, मैं योगी जी की बात नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने बोला क्या नाम है, करप्ट लोगों को हटाओ। जो 1-1 रुपए में बिहार की जगहें बेच दी जा रही है, बंगाल क्या नाम आसाम की जगह बेची जा रही है, क्यों बेची जा रही है? मैडम वो बेची नहीं गई है, वो लीज पे दी गई है अडानी ग्रुप बेचना। अरे तो किसी वहाँ रोजगार और वहाँ इंडस्ट्रीज लगाने वो लीज पे दी गई है। 1 रुपए में 1 रुपए एक से एक कंपनियां लगेंगी। तुम्हारा मतलब है इंसान अडानी उन्हीं की कंपनियों में काम करता रहे। अडानी कहीं पर्सनल अपनी नहीं बना रहा। अरे तो भाई मुझे दिलवा दो 1000 रुपए लो, मेरे को दिल्ली में लीज पे दिलवा दो 20 साल की एग्रीमेंट है, वो रोजगार दिलवा दो ना दिल्ली के अंदर। मुद्दे पे 1000 रुपए दूंगा मैं तो। मुद्दे पे आ जाते सर। अच्छा एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में अगर सरकार सत्ता परिवर्तन होता है तो योगी जी को हटाने का कारण क्या होगा? क्यों जनता हटाएगी? और दूसरा, अगर योगी जी को दोबारा से लेके आती है तो क्यों लेके आएगी, ये बता दीजिए। देखो मैं सरकार बनेगी 2027 आपको पहले ही बोला, यूपी की जनता को यही सोचना चाहिए वोट देने से पहले, जो उसकी समस्याएं हैं। सरकार हम किस लिए बनाते हैं? अपनी समस्याएं खत्म करने के लिए, जो सरकार के हित में होती है खत्म करना। फिर बड़ा चहक रहा है उत्तर प्रदेश, रोडें सड़कें इतनी बढ़िया बन गई हैं। देखो कुछ बनी भी हैं, कुछ आज भी ऐसे की ऐसे ही पड़ी हैं। अच्छा। कुछ शहर आज भी ऐसे बंजर पड़े हैं, यहाँ काम धंधे ही नहीं है, फैक्ट्री ही नहीं है। माफिया राज भी कहा जाता है, खत्म कर दिया। मैं कह तो रहा हूँ आपसे 80% है, 20% खत्म हुआ है 100 में से। 80 तो अभी भी है ना। घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही उत्तर प्रदेश में, जितने भी रोहिंग्या वो तो हर कहीं हो रही है। वो तो हर कहीं हो रही है, होनी चाहिए। क्योंकि हमारे ऊपर फर्क पड़ रहा है ना उससे, हमारे ऊपर भी फर्क पड़ रहा है ना उससे। अब तुम देख लो यहाँ होटलों में जो नेपाली काम करते हैं 5000 में, 6000 में, 7000 में, 8000 में, ज्यादा से ज्यादा 9000, इससे ज्यादा नहीं है। अगर हम जैसे बंदे वहाँ पे काम करेंगे तो जब वो नहीं होंगे यहाँ पे जो भी हैं 2-3 लाख, अगर वो नहीं होंगे तो वही 15-20 हजार रुपए होंगे। हमारा काम उसी के लिए तो SIR हो रहा है। क्यों विपक्ष अभी तो वही मरोड़ SIR होना चाहिए, ऐसे लोगों को निकालना चाहिए। विपक्ष का मरोड़ क्यों हो रही है? क्यों पिछवाड़े में सांप लौट रहा है विपक्ष के? कहो ना इस बात को रखो। अभी नेपाली की बात तो कह दी, बंगाली की बात नहीं कही, रोहिंग्या की बात नहीं कही। अरे नेपाली आसानी से आ जाता है,
बॉर्डर से आसानी से आया था, ना उसे पासपोर्ट दिखाने की जरूरत है, ना वहाँ वीजा दिखाने की जरूरत है। बिल्कुल आराम से आ जाओ, आराम से चले जाओ। घुसपैठ करके आ जाता है। अरे तो वही तो कह रहा हूँ, घुसपैठ मुश्किल से आता है। अगर मुश्किल से नहीं आता ना तो डेली आता है वहाँ से, जैसे नेपाली आते हैं उन्हीं को तो निकाला जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ नेपालियों के लिए भी कानून बनना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।